गाइज़ मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। गाइज़ आज का हमारा जो विज़िट है वो है हमारा पिजन का। हेलो गाइज़, बात कर रहे थे हम पिजन के बारे में। गाइज़ मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। गाइस वीडियो को आपने लाइक करना है और बेल के आइकन को आपने दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और गाइस आपने सब्सक्राइब भी करना है। गाइस आज मैं आपको विज़िट करा रहा हूं पिजन का। तो गाइस आपने करना ये है कि ये मौसम शुरू हो चुका है बहुत ज़्यादा गर्मी का, और गाइस कबूतर काफ़ी बीमार हो जाते हैं और आपने देखा होगा इसके अंदर तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाती है। और गाइस आपने देखा कि इनकी सबसे पहले आँखों की बीमारियां फैलती हैं, जो कि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, तो उनको नज़र कुछ नहीं आता। तो गाइस हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अब हम करें क्या, इसकी आइज़ भी बंद हो रही है और ये सही तरीके से दाना खा भी नहीं रहा और बहुत ढीला ढीला आया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी आइज़ की। जो इनकी आइज़ जो खुलती नहीं हैं और बहुत मोटी हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, तो जैसे कि एक आँख खुली रहती है और एक आँख चिपक जाती है। तो गाइस आपने करना क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस आपने लेना है सब्ज़ इलायची। गाइस आपने सब्ज़ इलायची लेनी है। सब्ज़ इलायची को आपने उबालना है। उबालने के बाद उसका आपने अर्क निकाल लेना है। आपने इसका अर्क निकाल के इसको आपने ठंडा कर लेना है। गाइस आपने लेनी है कितनी, 4 इलायचियाँ लेनी है और 2 कप पानी के रखने हैं। जब 2 कप पानी का, जब 1 कप पानी का बन जाए तो गाइस आपने इसको और पकाना है, यानी कि ये आधा कप रह जाए। 4 सब्ज़ इलायची डालनी है आपने। 4 सब्ज़ इलायची डालने के बाद आपने उसके अंदर आधा कप यानी कि 2 कपों का 1 कप पानी रह जाए, तो आपने क्या करना है गाइस, आपने इसकी आँखों में आपने डालना। और गाइस आपने नीम गर्म करके डालना है ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो, और आपने आँख को अच्छी तरीके से धोना है। तो गाइस ये तरीका आपने 4 से 5 दिन करना है और इसकी आप आइज़ देखेंगे, आइज़ इसकी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। जैसे कि आँख जो चिपक रही थी और रेशा आ जाता है आँख के अंदर और आँख ख़राब हो जाती है, जिससे कि कबूतर को नज़र नहीं आता। बाद टाइम ऐसा होता है कि कबूतर मर भी जाता है। तो गाइज़ आपने करना ये है कि आपने ये हफ्ता या 10 दिन कर लें आप, ताकि आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाइज़ हम बात करेंगे इनके जो चोला पड़ जाता है, जो कहते हैं जी कि गर्दन इनकी मुड़ जाती है, चोला पड़ जाता है और ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो गाइज़ आपने करना क्या है, आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये तरीके सारे आजमाए हुए हैं जो गाइज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपने करना ये है कि जिनको चोला पड़ जाता है और हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि लो जी हमारे बहुत महंगे कबूतर थे, हमने शर्त लगाई हुई थी, हमें ऐसा करना था, हमने वैसा करना था, हमने उड़ाना था। तो गाइज़ आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं काले चने। गाइज़ वीडियो आपने मेरी एंड तक देखनी है, वीडियो में आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो गाइज़ चलते हैं वीडियो की तरफ। जहाँ से हमने वीडियो छोड़ी थी मैंने ये बताया था कि जिन कबूतरों को चोला पड़ जाता है और बहुत महंगे कबूतर होते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लो जी हमारे पैसे ज़ाया हो गए, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो गाइज़ आपने घबराना नहीं है। आपने करना ये है कि आपने काले चने लेने हैं। काले चने जो हम खाते हैं वो काले चने ले लेने हैं। आपने कितने दाने, आपने 6 दाने काले चने ले लेने हैं। आप काले चने 6 लेके आपने रात को उसको भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने उसको नीले कलेजे आपने इसको खिलाना है, यानी कि सुबह खिलाना है आपने इसको। और आपने एक काम और करना है कि उन कबूतरों के साथ आपने इस कबूतर को नहीं रखना जिसको चोला पड़ गया, क्योंकि ये बीमारी फैलती है कि दूसरे कबूतरों को भी ना हो जाए। तो गाइज़ आपने 6 चने के दाने ले लेने जो काले हैं।
तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुन लें, क्योंकि ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें आजमूदा बातें, ये बड़ों से, ये बड़ों ने बताया है। तो गाइज़ आपने करना क्या है कि आपने ये भी कम से कम हफ्ता 10 दिन आपने ये करना है, ताकि जो जिन कबूतरों को जो चोला पड़ जाता है वो चोला भी ख़त्म हो जाएगा, और कबूतर आपका कम से कम भी आपने ये कोई 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक आपने ये करना है। तो गाइज़ आपने ये आपने काम करना है, इनको खिलाना है, और आपने ये सुबह खिला सकते हैं आप इसको, रात को भगो के आप इसको 2 टाइम भी दे सकते हैं, यानी कि शाम को भी दे सकते हैं, यानी कि 6 दाने सुबह देने हैं और 4 दाने आपने रात को देने हैं। तो ये आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा, चोला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और गाइस दूसरी बात आपको ये मैं बताता चलूँ, जिन कबूतरियाँ जो अंडे नहीं दे पाती, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, आप देखें दिन ब दिन कबूतरी हल्की होती चली जाती है और बिल्कुल ही कमज़ोर होती चली जाती है, वो अंडे नहीं देती और बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने लेना है दलिया। दलिए के अंदर आपने थोड़ी सी कलौंजी डाल देनी है, और 2 चुटकियाँ आपने मेथी दाने की डाल देनी है। डाल के उसको आप ये खिलाएँगे तो गाइस आप देखिएगा कि कबूतरी मोटी भी होगी, सेहतमंद भी होगी, और ये अंडे भी देगी। तो गाइज़ मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में जाके मुझे बताना है कि आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो गाइज़ ये ना काफ़ी मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं। और दूसरी बात गाइज़ एक और मैं आपको कहूँ, जो कबूतर कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं रहती, तो गाइस आपने करना क्या है कि आपने रोटी ले लेनी है। रोटी जैसे कि छान बुरा होता है, रोटी लेनी है आपने, बासी रोटी को आपने रात को भिगो देना है, यानी कि रात को आप भिगो दें, और सुबह जब आप पानी आपने डालना है बिल्कुल थोड़ा सा, अगर 1 रोटी है ना तो आपने आधे कप का चौथा हिस्सा डालना है, ताकि वो पानी रोटी पी लेगी, ताकि वो ख़राब भी ना हो, ज़्यादा पानी भी ना हो उसके अंदर। तो आपने करना ये है कि आपने उसको अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने ये इसको कबूतरों को खिलाएंगे तो आप देखिएगा कि ये कितने सेहतमंद होंगे, और इनके अंदर काफ़ी एनर्जी और ताकत आ जाएगी। जो ढीलापन है, इनका सुस्तपना है, वो भी गाइस इनका दूर होगा। तो गाइस मैंने आपको ये एहतियाती तदाबीरें बता दी हैं, और गाइस आपने देखिएगा कि ये कितना फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगी आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। और गाइस आपने अपना ख्याल रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और मुझे फ़हीम शाह को दुआ में याद रखना है। मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। जो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।